हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे फिर से यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 9 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, और उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट्स रहेगा। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट्स का 2.1 से शुरुआत करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मोनोमिनल्स क्या होते हैं। ठीक है, मोनोमिनल्स हम उस टाइप्स के एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें कॉन्टेंट्स ओनली वन टर्म्स ऑफ इज नोन एज मोनोमिनल्स। ठीक है, यानी कि जिसमें वन टर्म सिर्फ हो गए ना, यानी कि एक पद होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमिनल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x है, तो इसमें और भी कोई टर्म्स नहीं है, यानी कि +1 +y प्लस -3 इस प्रकार से नहीं है। सेकंड में आपका है 5xy, यानी कि ये भी आपका क्या है, एक टर्म है। यहाँ पे प्लस का अगर 2 लिख देते हैं या +2y लिख देते हैं तो आपका क्या होता है, दो टर्म हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोनोमिनल्स। लेकिन यहाँ पे सिंगल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमिनल्स। उसके साथ -2 ABC है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मोनोमिनल्स। उसके साथ -8 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मोनोमिनल्स। ETC इस प्रकार से और भी हम लोग नंबर देख सकते हैं। उसके बाद है बाइनोमिनल्स, यानी कि बाइनोमिनल्स मतलब कि इसमें दो टर्म आएंगे। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कॉन्टेन टू टर्म्स ऑफ इज कॉल्ड बाइनोमिनल्स, यानी कि जिसमें टू टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमिनल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, 2 + x, ठीक है, या 2x + y, या फिर यहाँ पर है x² - 5x²y z, यानी कि ये सबसे आप लोगों को घबराना नहीं है कि यहाँ पे x²y z है तो ये उतना बड़ा हो गया, लेकिन आपका टर्म तो दो ही है ना। यहाँ पे एक स्क्वायर में है और एक आपका इधर वाला टर्म है, यानी कि इसके साथ कोफिशिएंट भी है। उसके बारे में भी हम लोग अभी समझेंगे आगे, कोफिशिएंट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे देखिए ट्राइनोमिनल्स क्या होता है। तो यहाँ पे एन एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमिनस, यानी कि जिसके पास 3 टर्म्स होंगे उसको हम लोग ट्राइनोमिनस बोल देंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 2 + x - y, यानी कि 3 टर्म है। देखिए 1 2 3, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस का साइन को हम लोग को देखते चलना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए a + b + c, यानी कि तीनों यहाँ पे आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको हाँ, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए x³ है +y³ है +z³ है, -y³ + z³। उसके साथ यहाँ पर देखिए नीचे और एग्जांपल्स लिखे हैं, 6 + xy + z + x²। तो यहाँ पे देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यानी कि बीच में आपको प्लस माइनस का साइन अगर लग गया तो वो आपका नेक्स्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइनोमिनल्स इसके बारे में समझ गए। उसके बाद आपका फोर्थ में आता है क्वाड्रिनोमिनल्स, यानी कि इसमें 4 टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमिनल्स। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख सकते हैं x² + y² + z² -xyz, यानी कि 1 2 3 4 टर्म्स हो जा रहे हैं, इसी के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमिनल्स। उसी प्रकार से यहाँ पे x³ + y³ + z³ + 3xyz etc, इस प्रकार से और भी हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा। उसके साथ हम लोग पॉलिनोमिनल्स को समझेंगे। एन एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 2 और मोर देन 2 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमिनल्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या मोर देन 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमिनल्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग फैक्टर को समझेंगे, फैक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लिख के और समझ लेंगे। वेन 2 और मोर नंबर्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या जो है ना, नंबर्स जो है, आर लिटरली आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, यानी कि आपका एक ABCD का कोई भी नंबर्स होगा और दूसरा आपका हो सकता है कि जो नंबर्स हम लोग 1 2 पढ़ते हैं उस टाइप से यहाँ पे नंबर्स होंगे। देम इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोग देखे हैं, जैसे 5x² y है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है, 5 से। तो ये 1 2 का जो भी नंबर्स होगा, डिजिट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। जो ABCD का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, कोफिशिएंट के बारे में भी हम लोग अगला डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड द लिटरल, यानी कि नंबर्स के साथ साथ कोई भी हम लोग को लेटर लिखे होंगे, ABCD का कोई भी लेटर लिखे होंगे, उसके साथ एनी वंस इज द फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, यानी कि उसके साथ कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई है, 1 2, जैसे 1 2 3 लिखे हैं, उसके साथ कोई भी आपका लेटर ABCD का कोई भी लेटर हो, मल्टीप्लाई है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ABCD को कोफिशिएंट बोलेंगे, जो भी लेटर उसमें ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब साथ में जुड़ा हुआ होगा, उसको ऐड का मतलब यहाँ पे उसको जोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐड का मतलब कि उसके साथ लिखा हुआ गया हो। कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, 5xy, तो यहाँ देखिए 5y हो सकता है या फिर x हो सकता है। ठीक है,
तो इससे क्या है, वो मल्टीपल है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है -7xy स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे -7y² कोमा एक्स। यहाँ पे -x है, तो ये कौन से नंबर से मल्टीपल है, -1 से, ठीक है। यहाँ पे कुछ हिडन नहीं है, तो यहाँ पे मतलब हिडन है 1, तो इसको हम लोग 1 लिख दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो सकते हैं। कांस्टेंट टर्म हम लोग देखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स ए टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द हैविंग्स नो लिटरल फ्रैक्शंस। कांस्टेंट टर्म हम उसको बोलते हैं जिसके पास कोई भी आपका लिटरल फ्रैक्शन ना हो, यानी कि लेटर कोई भी नहीं होता है, यानी कि ABCD उसके बगल में कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं रहेगा, इस कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। उसी को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है 3x + 5, यानी कि 5 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे देखिए हियर 5 इज ए कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे उसी प्रकार से देखा हुआ है x² + y² + -4/5, यानी कि हियर यहाँ पर जो है ना -4/5 जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और 2.1 का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तब तक वीडियो पर बने रहें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।